किस चीज का 3D यूज में हुआ तो है? नहीं, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड और आपका एक्सट्रूड कट। आपने इसको बना के देखा दोबारा कट, तब से? यस, होल का। सर एक्सट्रूड ये वाला नहीं बनाया मैंने, 2D पे काम कर रहा था सर मैं, अच्छा ठीक है, तो इसी एक पे बार फिर एक्सट्रूड नहीं किया। ओके, फिर एक बार इसको फिर से देखते हैं। और हर्षित आप भी ध्यान देना, ठीक है? यस सर। एक्चुअली देखो, हमें ये फिगर बनाना है। क्या बनाना है? ये फिगर बनाना है। और इसकी डायमेंशंस हम कहां से टैली करेंगे? ये आपकी जो 2D व्यूज हैं, ठीक है? ओके। और इसमें ये यस आपका सर। साइड व्यू है और ये आपका कौन सा व्यू है? फ्रंट। ये फ्रंट है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू सर, टॉप व्यू। यस, टॉप व्यू। तो आप देखने से इस फिगर को ऊपर से देखेंगे तभी आपको ये ऐसा दिखेगा, ठीक है? अब इसमें एक चीज देखते हैं कि अगर मैं इसको स्टार्ट करूं बनाना, तो कौन सा व्यू से स्टार्ट कर सकता हूं इसको बनाने में? कौन सा व्यू आपका इजी रहेगा? साइड में भी। साइड में भी, ओके। अगर साइड आप बनाने जाओगे तो आप साइड से आपको दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है आपको, ये ऐसे करके, है ना? यस। और जब आप इसको एक्सट्रूड करोगे तो क्या आप इसको ऐसे राउंड कर पाओगे जैसे ये राउंड आ रहा है इधर आपका? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा साइड व्यू तो नहीं काम करेगा इसमें। तो कौन सा व्यू काम करेगा हमारा? टॉप व्यू। टॉप व्यू। टॉप व्यू में भी आप देखेंगे हमारे पास क्या है, ये आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल, है ना? रेक्टेंगल की लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी आपको? 60। और विड्थ? 21। नहीं 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 नहीं, पता नहीं। अच्छा काउंट करो, 9 9 प्लस प्लस 12 12, हाउ मच? 21। और प्लस 9, तो ये भी तो 9 का ही है ना? 30 सर, 30। 30 हो जाएगा फिर। 30। तो ये आपका टॉप व्यू है, तो आपको यहाँ पे भी टॉप प्लेन ही चूज करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। ये देखिए हमारे पास फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन यहाँ पे गिवन है आपको, है ना? यस और नो हर्षित, आप जवाब देते जाइए। सर टॉप को क्लिक करेंगे तो देखो हमारे पास स्केच का यस सर। ऑप्शन आ रहा है। जब तक आप इसमें प्लेन चूज नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ भी कमांड काम नहीं करेगी इसमें। ओके सर। तो आपको स्केच करना है, तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन आ गए ऊपर की तरफ, है ना? तो आप स्केच पे क्लिक करो तो आपका प्लेन सीधा हो गया स्क्रीन के अलाउंग, और आपको एक्स वाई भी प्लेन भी आपको दिख गया, एक्स जेड आपको वो दिख गया एक्सिस, ठीक है? और आप स्केचिंग में आ गए तो देखो यहाँ पे स्केच की कमांड, 2D वाली कमांड आपकी एक्टिवेट हो गई, क्योंकि बिना 2D के तो आप ओके कोई सर। भी 3D बना ही नहीं सकते हो। तो अब यस यहाँ सर। से आपको क्या चाहिए, रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। तो आपको के पास लाइन से भी रेक्टेंगल बना सकते हो और रेक्टेंगल कमांड से भी रेक्टेंगल बना सकते हो। तो आप किससे बनाओगे, रेक्टेंगल से या लाइन से? सर रेक्टेंगल। तो आप यहाँ से रेक्टेंगल चूज कर लो। तो आपके रेक्टेंगल के कितने मेथड्स हैं? आपके 5 हैं यहाँ पे। तो हम सेंटर रेक्टेंगल ले लेते हैं यहाँ से। क्या ले लें? सेंटर रेक्टेंगल। तो इसमें देखो आपके पांचों ऑप्शन यहाँ शो करा रहा है, और सेंटर रेक्टेंगल लेते हो तो सबसे पहले आपसे वो क्या मांगेगा, सेंटर ऑफ रेक्टेंगल, इस तरह से। और इसका सबसे इजी तरीका ये है कि आप क्लिक कर दो बिना किसी डायमेंशन के, ठीक है? और यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन ले लो
और फिर इसकी साइड पे क्लिक करके आप उसे उसकी डायमेंशन में चेंज कर सकते हो। ये कितना था, 60 था ना आपका, और यस ये सर। साइड कितनी थी आपकी, 30। 30। तो आपका डिजाइन बन गया शेप में, यस सर। यही डायमेंशन थी। अब आपको यहाँ पे क्या यस बनाना सर। था, एक आर्क बनाना है आपको। यस इसका रेडियस कितना हुआ आर्क का, सर। 30। रेडियस, सर रेडियस होगा 15। यस। तो यहाँ से आर्क ले लो, सेंटर पॉइंट वाला आर्क ले लो, ये वाला फर्स्ट पॉइंट, सॉरी फर्स्ट पॉइंट आपको देना पड़ेगा सेंटर पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट आपका सेंटर पॉइंट होगा, देखो हाईलाइट होगी ना डॉट से, येलो कलर की डॉट से। सर कहाँ पे फिर करा आपने क्लिक? इस लाइन के आर्क सेंटर पे। पॉइंट पे, इस लाइन के सेंटर पॉइंट पे नहीं, यहाँ से मैंने ओके ये सेंटर पॉइंट आर्क एक्टिवेट किया है। ओके और इसका पहला पॉइंट सेंटर पॉइंट है, दूसरा आपका स्टार्ट पॉइंट है, और तीसरा एंड पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट मैंने दिया इस लाइन के मिड पॉइंट पे, और फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना है, और एंड हमें यहाँ करना है। कर दिया एंड, और ओके। इसको राइट को यस कर दो, हो गया, बन गया देखो फिगर आपका। लेकिन ये लाइन आपको यस डिलीट सर। करनी है, इस लाइन को सेट करके डिलीट कर दो इस तरह से। सर कहाँ से लीड किया? ये जो लाइन थी यहाँ पे, ओके उसको सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन दबा दिया नॉर्मल। ओके सर। ओके अब देखो हमें स्केच से बाहर आना है, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट जो है बेस से तो ऐसे ही दिखेगा, नीचे से देखोगे तो। यस सर। अब इसको स्केच से हम बाहर आना पड़ेगा हमें। स्केच से बाहर आ गए। अब इसकी हाइट हमें देनी पड़ेगी। हाइट कितनी लेनी पड़ेगी हमें, ये वाली हाइट कितनी है, देखो यहाँ साइड व्यू में देखा हुआ है आपका कितना है। 9। अच्छा हम देखो इसमें एक चीज करना भूल गए, यहाँ पे ये चैम्फर लगाना भूल गए, ऐसे करके जो चैम्फर लगा हुआ है ना आपके इस फिगर में, ये वाला देखो 9 का, क्या सर? ये 9 का चैम्फर है ना, इंक्लाइन लाइन जो बनी हुई है आपकी, ये कॉर्नर जो कट हो रहा है यहाँ पे, यस सर। इसको चैम्फर कहते हैं। क्या यस कहते हैं, सर। चैम्फर। तो हमें, चैम्पर। हाँ तो 2D में वो लगाना भूल गए, लगाया नहीं। तो 2D में भी लगा सकते हो इसको, और आप 3D में भी लगा सकते हो। कहाँ लगाना चाहते हो, 2D में या 3D में? सर 2D में लगा लेते हैं। तो हमें फिर से स्केच में जाना पड़ेगा ना, हमने तो स्केच से आउट हो गए। तो आप इसी यस सर। स्केच पे डबल क्लिक करो, तो फिर से आप इसमें एडिट में आ गए, स्केच एडिट में। तो देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्या, स्केच चैम्फर का। यहाँ पे डिस्टेंस कितना लेना है आपको, 9 का, है ना। 9। और यस इस कॉर्नर पे क्लिक कर दो ऐसे करके, दोनों कॉर्नर्स पे। तो ये अपने आप 9 का ये कट गया, 9 का ये कट गया, ऐसे ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, है ना। सर। और फिनिश कर दो, और स्केच से आउट हो जाओ। हो गया सही से। यस। अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एक्सट्रूड कमांड में, क्योंकि हाइट देनी है इसमें। एक्सट्रूड करो, सिलेक्ट करो, तो इसकी हाइट यस हमें सर। कितनी लेनी है, 9। तो यहाँ से 9 थिकनेस ले लो, और इसको कर दो फिनिश। तो ये आपका बन गया फिगर, सर देखो नीचे एक्सट्रूड का। हटाना पड़ेगा? एक्सट्रूड क्या करना पड़ेगा, सर क्या हटाना पड़ेगा? हटाना क्यों, लगाना है हमें समझ तो। नहीं आया। अच्छा यहाँ सर से ठीक है। एक्सट्रूड कमांड को क्लिक किया, ओके सर। फिर हमें इस उस स्केच पे क्लिक करना है जो एक्सट्रूड करना है। कहीं पे भी लाइन पे क्लिक कर दो आप, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और यहाँ ओके पे सर। डिस्टेंस दे दो, कितना चाहिए था हमें, 9 दे दिया हमने, 9 जी। और इसको यहाँ से फिनिश कर दिया हमने। तो हो गया देखो, ठीक है। यस सर।
अब देखो, अब नेक्स्ट फिगर देखो, अब हमें ये वाला पार्ट बनाना है, इसका ऊपर वाला ये वाला, ये जो है। अब इसकी देखो डायमेंशन क्या है, यहाँ से 18 है। यस सर। ठीक है, अब इसके इस फेस को सिलेक्ट करो। जैसे ही सिलेक्ट किया, इसमें भी देखो कई सारे ऑप्शंस आ गए आपके पास। तो इसमें भी हमें किस पे जाना पड़ेगा, स्केच पे। और स्केच स्केच पे क्लिक करो। अभी लेकिन ये टेढ़ा का टेढ़ा ही दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट ना। यस सर। कंट्रोल 8 से इसको सीधा कर सकते हो ऐसे। कंट्रोल 8 से भी कर सकते हो, और यहाँ पे आपका ये वाला जो ऑप्शन है ना, नॉर्मल टू, इस कमांड से भी कर सकते हो। ऐसे करके, ठीक है। अब देखो, अब तो आपको लाइन लेनी पड़ेगी यहाँ से, और लाइन कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, इसके एंड पॉइंट से, यहाँ से इस तरफ और नीचे की तरफ, और यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा इसको, है ना। अब ये डिस्टेंस आपका कितना दे रखा है उसमें, ये वाला 19 है। 18 18 दे दिया आपने। तो ये ऑटोमेटिकली देखो पूरी दोनों लाइनें हमारी शिफ्ट हो गई। अब ये वाला आर्क भी तो हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। यस सर। सत्यम ध्यान देना अब यहाँ पे, आप ये आर्क यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि नहीं, सत्यम? यस सर। ये आपको बनाना पड़ेगा कि नहीं आर्क? तो इसके लिए देखो, ये एज है ना आपके नीचे वाले ऑब्जेक्ट की, एज ही तो है। सर। ये तो एज है ना नीचे वाले ऑब्जेक्ट की। हाँ या तो आप यहाँ पे हाँ। आर्क बनाओ जैसे पहले बनाया था नीचे, या फिर हमारे पास एक और कमांड होती है, कन्वर्ट आइडेंटिटीज, याद है आपको? इससे हम क्या कर सकते हैं, यस सर। हर्षित, इससे हम क्या करेंगे, इस एज को सेलेक्ट कर लेंगे यस सर। और फिनिश कर देंगे। तो ये वाली जो एज है ना, आपके आर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे हम किसी भी ओके सर। 3D ऑब्जेक्ट की एज को लाइन में या किसी सर्कुलर उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये पूरा आपका एक स्केच बन गया, देखो सिलेक्ट हो रहा है, रेड कलर से आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका, देखो येलो कलर से हाईलाइट हो रहा है हल्का, ऑरेंज कलर से सब, है ना। अब इसको यहाँ से क्या कर लो, स्केच से आउट, और फिर से आपको यहाँ क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक्सट्रूड, है ना। यस सर। तो देखो वही पार्ट आपका एक्सट्रूड हो रहा है जितना आपको करना था। क्यों? क्योंकि वही तो आपने स्केच बनाया था। क्यों हर्षित, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। कोशिश करना समझने की। तो अब इसकी हाइट कितनी लेनी है हमें, फिगर में देखो टोटल हाइट कितनी है नीचे से ऊपर तक, फिगर सो नहीं हो रहा है। 30। अब आ गया हाइट फिगर। यस। टोटल हाइट कितनी है, 3 अरे ये लिखा तो है। हाँ हाँ 30। और कितना बना चुके आप ऑलरेडी उसको, 9 बना चुके हो ना ये वाला। यस सर। कितना और बनाना पड़ेगा आपको ऊपर, 21। 21। बस यहाँ से इसमें डिस्टेंस कितना दे दो आप, 21, और फिनिश कर दो, तो बन गया देखो आपका, है ना। अब इसमें बीच में होल्ड करना बाकी रह गया, यस सर। होल्ड करना बाकी रह गया कि नहीं ये वाला। सर ये हो गई 30 की। हाँ भाई, पहले हमने 9 बनाया यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको 21 बनाया यहाँ से यहाँ तक, टोटल कितना हो गया नीचे से 30।
हाँ, अब इसके यहाँ पे आपको सर्कल बनाना है और कट करना है, होल्ड करना है मतलब। तो आप यहाँ पे देखो इसका रेडियस कितना दे रखा है आपको? सर 7 7 कहाँ पे स्पेसिफाई है 7? सर 6 दिया हुआ, सॉरी 6 कहाँ पे स्पेसिफाई है डियर? सर इधर से 12 है। सर गैस कर रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं है। अरे यार साफ साफ तो ये देखो एरो बना करके लिखा हुआ है। ना सर 15 डायमीटर 15 ओके क्या 15 है? रेडियस डायमीटर है सर। हाँ हर्षित क्या है ये? डायमीटर, क्योंकि 5 से डिनोटेड है ये। ओके सर, तो रेडियस कितना होगा ठीक है इसका? सर। सर इसका होगा 7.5 सर इसका 7.5 होगा 7.5 है ना? तो आप इसके यस सर। अब इसके सेंटर पे एक 7.5 का रेडियस बना सर्कल बना ले। इसके ऊपर यहाँ पे फिर से स्केच में जाते हैं यहाँ पे और कंट्रोल 8 करते हैं ऐसे करने के लिए, और यहाँ से सर्कल ले लें और इसका सेंटर पॉइंट ये आगे देखो सेंटर पॉइंट, और सर्कल बना दो। सर डायमेंशन सेंटर पॉइंट कैसे आया सर? ओके वेरी गुड। जैसे ही आप यहाँ से सर्कल एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, ओके सर। तो आप आर्क पे जाएंगे ना, आर्क पे क्लिक नहीं करना है, सिर्फ अपने पॉइंट को लेके जाना है वहां पे। तो देखो बीच में एक ब्लैक कलर से डॉट दिख रहा है आपको? यस सर। यही तो सेंटर है हमारा। अब ले जा करके इसके ऊपर क्लिक कर दो, बस लो ये रहा। ओके अब इसका कुछ भी क्लिक कर दो ऐसे ही। अब यहाँ से क्या लो, स्मार्ट डायमेंशन, इस पे क्लिक करो। इसका डायमीटर कितना है? 15 डायमीटर दे दो और ओके आ गया आपका। और इसको कर दो यहाँ से फिनिश। यस सर। सर्कल बन गया आपका देखो। अब देखो आप यहाँ पे एक्सट्रूड नहीं ले सकते। एक्सट्रूड से अगर आपने अब तक देखा है तो क्या किया है आपने? मटेरियल को ऐड किया है कि नहीं? लेकिन अब यहाँ पे हमें कट करना है। तो थोड़ा सा आगे देखोगे तो हमारे पास एक्सट्रूड कट नाम की कमांड है। तो यहाँ से एक्सट्रूड कट लो, तो ये ऑटोमेटिकली देखो सिलेक्ट हो गया और नीचे की तरफ जा रहा है। कट लोगे तो मतलब क्या है कि आपको किसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू तो आपको लेके जाना पड़ेगा, तभी तो कट करेगा, है कि नहीं? यस सर। और फिनिश कर दो। तो देखिए ये आपका फॉलो हो गया कि नहीं हुआ? टोटल आपका आर पार दिख रहा है आपको? हो गया। यस सर। तो इस तरह से इसको कट कर सकते हो आप। अब इसमें क्या बनाना है आपको? ये लाइन, ये वाली, यस सर। तो ये सेंटर पे बन रही है आपके ऑब्जेक्ट के। यहाँ पे हमारा क्या काम आएगा, क्योंकि हमने ये रेक्टेंगल नीचे वाला बनाया था, सेंटर टू सेंटर बनाया था। तो देखो आपके फ्रंट प्लेन जो आपका दिखा रहा है ये ग्रीन लाइन से, ये आपको उसके सेंटर भी दिखा रहा है। अब जो वो लाइन जो बनेगी ना आपके फ्रंट प्लेन से बनेगी। किससे बनेगी? फ्रंट प्लेन। फ्रंट प्लेन। इसको कंट्रोल 8 कर लो सीधा करने के लिए यहाँ पे, और यहाँ से सिलेक्ट करके इस पे कर लो स्केच। लाइन लेकर के इस डॉट से इस डॉट तक ड्रॉ कर दो। अच्छा ठीक है। आई बात समझ में? लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखोगे ना तो ये सेंटर पे बन रही है, देखो आपकी ये लाइन एकदम सेंटर पे। अब आपको यहाँ से एक कमांड है रिब, दो लाइन के बीच में सपोर्ट बना देता है। इस लाइन को सेट कर लो। तो देखो कितना डिस्टेंस दे रखा है आपको यहाँ पे 7 का। तो यहाँ पे आप क्या कर दो 7 का डिस्टेंस दे दो।
और यस, तो देखो बन गया आपका ऑब्जेक्ट। बन गया कि नहीं बना? इजी था हर्षित? यस सर। कोई डाउट? यस सर। सर बस एक बात पूछनी है, जो जो अपने ट्रायंगल बनाया सर, पहले हमने फ्रंट प्लेन पे जाके उसको वहां पे लाइन ड्रॉ करी। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखा कि वो उसके सर सेंटर पे ही बनने चाहिए। ओके सर, फिर उसके बाद ये मतलब पूरा कैसे बनाया सर आपने, ये समझ नहीं आया मेरे को। ये कंट्रोल जेड कर देता हूँ आपको। अच्छा, इसको रिप को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ओके तो ये लाइन तो आपने बनाई हुई थी आपने, है ना? तो यहाँ से ये कमांड है रिब कमांड। कौन सी है? रिब। ऐसे ही स्ट्रक्चर में लगाने के काम आती है। रिम नहीं, रिब, RIB। रिब। ओके सर। और इसको सेट करके उसकी लाइन, उसी लाइन पे क्लिक कर दो बस। तो इसका एरो देखो नीचे की तरफ दिखा रहा है आपको, ये देखो ये एरो काला सा दिख रहा है नीचे की तरफ। अब इनके बीच का डिस्टेंस आपने यहाँ दे दिया 7, और इसको कर दो क्या, यस, फिनिश। तो अपने आप बन जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। 7। फिनिश करते हैं। कोई डाउट? नो सर। आपका? अब देखो, अब इसमें अगला फिगर देखते हैं। ये तो आपका एक्सट्रूड से ही बनेगा, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये बनाना है, ठीक है? यस सर। अब ये देखो, ये तीसरा वाला ऑब्जेक्ट है आपका, ये देख रहे हो सर्कुलर पे है। यस सर। सर्कुलर में है। ये आपका कौन सा व्यू है? साइड व्यू है इसका। फ्रंट व्यू भी आपका यही होगा, साइड व्यू भी आपका यही होगा, क्योंकि वो सर्कुलर है इस वजह से। तो इसमें देखो ए सेक्शन काटा हुआ है और सेक्शन की वैल्यू आपको यहाँ दिखाई गई है, ठीक है? तो आप ये देख रहे हो कि ये सिमेट्रिक लाइन है ना? अगर मैं इसको इस लाइन के अबाउट सेंटर लाइन बना लूं और ये आधा फिगर बना लूं मैं, ये जो है ना, तो क्या मैं इसको रिवॉल्व करा करके फुल बना सकता हूँ? हाँ सर, इधर कॉपी करके इसे क्या कहते हैं? कॉपी नहीं, रिवॉल्व। रिवॉल्व, हाँ रिवॉल्व करके इधर भी हो जाएगा, सेम एज जितना इधर है, अपोजिट इसके। मानते हो? मिरर भी कर सकते हैं ना सर? मिरर करेंगे तो 2D तो मिरर होगा, चारों तरफ कैसे हो जाएगा? हाँ हाँ 2D पे ही होगा सर। तो हमें तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको? थर्ड पॉइंट। ठीक है, बनाने स्टार्ट करें इसको रिवॉल्व कमांड से। यस सर। हाँ सर करिए। सबसे पहले हमें एक और नई फाइल लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक फाइल में एक ही फाइल बना सकते हो आप, दो नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आपको कौन सा फ्रंट प्लेन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको खड़ा हुआ बनाना है वो ऑब्जेक्ट, है ना? स्केच में जाओ और यहाँ से देखो आपकी सेंटर लाइन है आपके पास, सेंटर लाइन ड्रॉ कर दो आप वर्टिकल डायरेक्शन में, हो गई? ठीक है। अब फिगर में देखो, आपको एक लाइन लेनी है जिसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 है टोटल डिस्टेंस। हाँ सर। तो 7 डायमीटर। सेंटर से कितना लेगा? सेंटर आएगा सर 3 का, सेंटर से 3 आपका 3.5 होगा ना रेडियस इसका। हाँ सर। और ऊपर की तरफ कितना जाना है आपको? 3.5 ऐसे और 3 ऊपर, ठीक है? हाँ। अच्छा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका डायमीटर कितना है? 6।
6। और नीचे वाले का कितना था 7। हाँ सर। तो 1 का डिफरेंस है, यानी कि 0.5 यहाँ से कम होगा और 0.5 इधर से कम होगा। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपका 0.5 होगा कि नहीं। हाँ सर। और फिर ऊपर की तरफ आपको जाना है 4, यहाँ पे दे रखा है 4। तो यहाँ तक बना लेते हैं पहले, फिर आगे की डायमेंशन देखेंगे। ठीक है, लाइन ली हमने सेंटर पॉइंट से, ये डिस्टेंस कितना जाना है आपको 3.5, मतलब अभी दे देंगे इसमें, ऐसे करके ही तो बनाना था आपको ये। अब डायमेंशन ले लो यहाँ से, ये कितना लेना था आपको 3.5, यस और नो। ये कितना था आपका यस सर। 3, और ये कितना था आपका 0.5, और ये कितना था आपका 4। यही था, यहाँ तक ले लिया हमने। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट है क्या? नो। ओके, तो हमने यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ से आपको कितना डिस्टेंस अंदर की तरफ जाना है, रेडियस कितना, डायमीटर कितना है देखो टोटल उसका 4। तो इसका मतलब 1 इधर से डिस्टेंस होगा ये, और 1 इधर से होगा 1 इधर से। तो हाँ ये सर। 1, और ये लेंथ कितनी है आपकी टोटल 11, हाँ सर 11। और फिर आपको 1 बाहर की तरफ आएगा क्योंकि ये रेडियस और ये रेडियस सेम है। हाँ तो आ जाए इस पे, और इस पे ऊपर का 3 रेडियस का टोम बना हुआ है ना। हाँ सर। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल हाइट आपकी 7 दे रखी है आपको, हाँ तो 3 का रेडियस तो यहाँ तक आ गया, हाँ। तो ये इसका मतलब 4 की आपको लेंथ भी लेनी पड़ेगी ऊपर, यस और नो। हाँ सर। तो अब यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। अंदर की तरफ यहाँ पे लिया आपने ये, फिर आपने ऊपर की तरफ गए, फिर आपका इधर आए, और फिर ऊपर की तरफ, ऐसे ही लेना था आपको। अब इसका यहाँ पे डिस्टेंस स्पेसिफाई करते हैं। ये लेंथ कितनी थी आपकी 1 की, है ना। ये लेंथ कितनी की थी आपकी 11, याद है या भूलते जा रहे हो? याद है या भूलते जा रहे हो? और ये डिस्टेंस भी आपका 1 का ही होगा, है ना। और ये कितने का था 4 का था भाई 4 का, तभी तो इसके ऊपर 3 का वो बनेगा, तभी तो आपका वो आएगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हाँ अब यहाँ से एक लाइन बना दो जिससे कि आपको सेंटर पॉइंट मिल जाए उसका। ये आपकी लाइन बन जाएगी, कितने की बनेगी, इसका रेडियस 6 था ना आपका, तो 3 की बननी चाहिए ये आपकी, 3 की है, 3 की ही है। यहाँ से अब आर्क ले लो, सेंटर पॉइंट यहाँ से कहाँ तक चाहिए आपको, यहाँ तक, ऐसे ही तो चाहिए। और इस लाइन को कर दो यहाँ से डिलीट। कोई डाउट? अब इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते ऊपर की तरफ, तो हमारा बन गया। अच्छा, यहाँ पे आर्क रह गया आपका, आर्क लगाना हमें, यहाँ पे फिलेट लगाना था ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी देखो, और रेडियस 1 है, तो यहाँ से 2D वाला ही फिलेट ले लो, ये रहा फिलेट। रेडियस कितना देना पड़ेगा 1। तो आप यहाँ से इस पे, इस कॉर्नर पे क्लिक करो, तो ये लग नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे 0.99 ले लो। अब लग गया देखो, ये लगा दिया और इसको फिनिश कर दो, लग गया आपका, कट गया लाइन। अब यहाँ से क्या कर दो इसको फिनिश, ये आपका स्केच बन गया, रिवॉल्व के लिए स्केच बन के तैयार है अब आपका। ठीक है, अब फीचर में, अब स्केच से बाहर आ जाओ, और यहाँ से आपको क्या लेना पड़ेगा, रिवॉल्व कमांड क्या लेनी पड़ेगी, रिवॉल्व करंट। तो रिवॉल्व ले लो यहाँ से,
यस, तो देखिए ये आपका बन गया आपका पूरा फिगर, और फिनिश कर दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो आपका ये, यहाँ पे क्या है, अभी नीचे से आपको होलो ये करना ना, ये आर्क बनाना है कि नहीं आपको? हाँ सर। तो इसको देखो कैसे बनाते हैं, इसको फिर से कंट्रोल 8 कर लो सीधा एकदम। ठीक है, फिर से आपको फ्रंट प्लेन ही लेना पड़ेगा, ले लिया। अब उसका 3 डायमीटर है ना, तो यानी कि ये डिस्टेंस आपका कितना हाँ, होगा? 1.5। सर यहाँ से डिस्टेंस ले लो, कितना लेना पड़ेगा आपको? 1.5, और ये डिस्टेंस भी आपको 1.5। अब आर्क बना लो, यहाँ से क्या बनाना है? आर्क, ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट होगा आपका, और यहाँ से ये, और यहाँ तक चाहिए। फिट हो गया? अच्छा, इसकी सेंटर ऑफ रोटेशन तो वही होगी ना जो हमने एक्सिस ली थी अभी थोड़ी देर पहले। अरे अभी सेंटर लाइन ली थी ना अभी बड़े वाले के लिए। हाँ सर, फिनिश कर दो इसको। वही है सर। हाँ, अब यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा? रिवॉल्व कट करने के लिए हाँ सर। रिवॉल्व कट ले लो। और कौन सा वाला स्केच लेना पड़ेगा आपको? ये वाला, ये रिवॉल्विंग एक्सिस पूछ रहा है आपसे, है ना? तो रिवॉल्विंग एक्सिस तो आपने बनाई नहीं थी, वो तो पहली वाली बनाई थी, या तो आपको यहाँ पे अलग से बनानी थी। अगर पुराने वाले फिगर की आपको एक्सिस लेनी है रिवॉल्विंग, क्योंकि देखो वही खाली है, तो आप यहाँ से जाओ, ये रिवॉल्व 1 में आपका स्केच 1 था, इसके स्केच को विजिबल कर दो, तो वो आपको पुराना वाला स्केच आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ से उसको स्केच दे दो। ये क्या हो गया? अच्छा, ये आपका डिस्टेंस, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। 1.5 लेना शायद। नहीं, अब इसको फिनिश करके देखो, ये क्या है? स्केच इज ओपन। अच्छा, सेल्फ इंटरसेक्टिंग बोल रहा है, इसको क्लोज कर देते हैं हम, और इस स्केच को दोबारा से एडिट स्केच करते हैं फिर से। ठीक है, कंट्रोल 8, और यहाँ पे एक एक्सिस बना देते हैं, बस इतना ही काम करते हैं, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ से इसको फिनिश करते हैं, एक्सट्रूड कट लेते हैं, सॉरी रिवॉल्व कट, ये वाला आपका होगा, या स्केच इज करंटली ओपन, अ नॉन लीनियर थिन रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड। इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा, ये ओपन बता रहा है, इसको लाइन लो, यहाँ से यहाँ जोड़ दो, और फिर इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ से इसको रिवॉल्व कट कर दो। ठीक है, और यस, तो अब देखो नीचे कट हो गया आपका, हो गया कट। यस सर। तो आपको ये कमांड समझ में आई? रिवॉल्व कट, और आपका एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट।